दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लोकेशन की जो दुनिया की वन ऑफ द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में से एक है। इस स्ट्रक्चर का नाम है स्टोनहेंज। अब ध्यान से सुनना, यह स्ट्रक्चर 5000 से भी ज्यादा साल पुराने हैं। हर एक स्टोन का वजन 25 से 40 टन के बीच है और काफी स्टोन्स तो ऐसे भी हैं जिनकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर से ज्यादा ऊंची है। ऐसे में आप सोचिए कि बिना किसी मॉडर्न टूल या मशीनरी के परफेक्ट स्ट्रक्चर में कैसे अलाइन किया गया होगा। ना ही कोई लिखा हुआ एविडेंस और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन, बस पत्थर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर में छिपी हुई कुछ कहानियां। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अभिनव भारद्वाज और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। शुरुआत करते हैं स्टोनहेंज के आर्किटेक्चर से। स्टोनहेंज स्ट्रक्चर बेसिकली दो टाइप के रॉक से मिलकर बना है। पहले है सारसन रॉक और दूसरे हैं ब्लू स्टोन। बात करें सारसन रॉक की तो इनका वेट अप्रोक्सीमेटली 25 से 40 टन के बीच होता है और इनकी हाइट लगभग 7 मीटर के आसपास रहती है। ब्लू स्टोन्स की बात करें तो ये सारसन रॉक के कंपैरिजन में थोड़े छोटे होते हैं और इनका वेट लगभग 2 से 5 टन के बीच होता है। अब अगर बात करें स्टोनहेंज स्ट्रक्चर के मिस्ट्री की तो स्टोनहेंज स्ट्रक्चर में यूज होने वाले स्टोन्स को लगभग 250 किलोमीटर दूर वेल्स से लाया गया है। लेकिन इतने ज्यादा भारी स्टोन्स को 250 किलोमीटर दूर से बिना किसी मॉडर्न टूल का यूज करे ला पाना लगभग इम्पॉसिबल है। स्टोनहेंज से जुड़ी एक मजेदार बात यह भी है कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो लिंटेल्स प्रेजेंट हैं उनको इस तरीके से कट किया गया है कि वो एक दूसरे से परफेक्टली फिट होते हैं और वो भी बिना किसी मोर्टार के यूज करे। स्टोनहेंज स्ट्रक्चर का हर एक स्टोन इस तरह से अलाइंड है कि समर सोलिस्टिक के दिन सूरज से आने वाली पहली किरण हील स्टोन के बीच से होकर गुजरती है। मतलब ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि एक एंशिएंट कैलेंडर भी हो सकता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर स्टोनहेंज स्ट्रक्चर को किसने बनाया। जब भी हम किसी पुरानी साइट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल हमेशा आता है कि क्या ये काम आम लोग कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो स्टोनहेंज स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन को अलग अलग फेसेस में किया गया था, लगभग 1500 साल के पीरियड में। इसका मतलब ये है कि स्टोनहेंज स्ट्रक्चर को बनाने में काफी सारी जनरेशंस का योगदान था। लेकिन ये लोग आखिर कौन थे? कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो ये लोग वहीं के लोकल ट्राइब थे जिन्होंने आसपास से रिसोर्सेज को कलेक्ट करके स्टोनहेंज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया। दूसरी थ्योरी की माने तो ये लोग हाईली स्किल्ड एंशिएंट इंजीनियर्स थे जिनके पास एस्ट्रोनॉमी और जियोमेट्री की काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज थी। लेकिन एंशिएंट टाइम में किसी भी तरह की मॉडर्न क्रेन या मशीनरी मौजूद नहीं थी, तो ऐसे में इन भारी पत्थरों को कैसे उठाया गया था? आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो एंशिएंट लोग वुडन स्लेजेस, रोलर्स और सीयर मैन पावर का इस्तेमाल करके इन भारी पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करते थे और इस स्ट्रक्चर को परफेक्टली अलाइन करने के लिए एंशिएंट लोग सूरज और तारों की मदद लेते थे। और इससे ये बात साफ हो जाती है कि स्टोनहेंज स्ट्रक्चर को एंशिएंट टाइम के काफी ज्यादा जीनियस लोगों ने बनाया था। अब बात करते हैं स्टोनहेंज से जुड़ी एक और मिस्ट्री की, जो कि है ब्लू स्टोन्स का ट्रांसपोर्टेशन। स्टोनहेंज स्ट्रक्चर में मौजूद ब्लू स्टोन्स को प्रिसेली माउंटेन से लाया गया था, जो कि स्टोनहेंज से लगभग 250 किलोमीटर दूर मौजूद थे। और ऐसे में बिना किसी व्हील, रोड या एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक के इन पत्थरों को इतनी दूर तक कैसे लाया गया होगा? इस पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शायद इन पत्थरों को ग्लेशियर्स के थ्रू लाया गया होगा, यानी बर्फ के रास्ते से। दूसरी थ्योरी की माने तो एंशिएंट लोग इन पत्थरों को मैनुअली लेके आए थे, वो भी वुडन स्लेजेस, रोप्स और बोट की मदद से। इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि एंशिएंट लोग ना केवल जीनियस थे बल्कि काफी ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग भी थे। अब बात करते हैं स्टोनहेंज स्ट्रक्चर के पीछे के असली पर्पस को। साइंटिस्ट और हिस्टोरियन के बीच इस टॉपिक को लेकर काफी सारी थ्योरीज प्रेजेंट हैं। इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी ये है कि स्टोनहेंज एक एंशिएंट कैलेंडर था। जैसे आज हम हमारे कैलेंडर से अपने दिन, महीने और सीजन्स को ट्रैक करते हैं,
वैसे ही स्टोनहेंज के स्टोन्स को कुछ इस तरीके से अलाइन किया गया था कि सूरज की पोजीशंस का पता करके हम समर और विंटर सोलिस्टिक का पता लगा सकते थे। दूसरी थ्योरी की माने तो स्टोनहेंज स्ट्रक्चर एक सेरेमोनियल और स्पिरिचुअल साइट थी। मतलब लोग यहाँ अपने स्पिरिचुअल पर्पस के लिए रिचुअल्स को परफॉर्म करने आते थे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि स्टोनहेंज एक एंशिएंट बरियल साइट थी, जहाँ लोग अपने फैमिली मेंबर्स को उनकी डेथ के बाद यहाँ दफनाने के लिए लाते थे। और भी काफी सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि ये एक हीलिंग सेंटर था, क्योंकि कुछ स्टडीज में यहाँ मिलने वाले आर्टिफैक्ट से हमें ये पता चलता है कि लोग यहाँ अपने ट्रीटमेंट के लिए आया करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार बात तो ये है कि स्टोनहेंज को लेकर आज भी कोई क्लियर एविडेंस नहीं है और हम किसी भी एक थ्योरी को पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर सकते। स्टोनहेंज एक ऐसी मिस्ट्री है जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का काफी बड़ा मिक्सचर है। ईयर 2018 में साइंटिस्ट ने स्टोनहेंज के आसपास एक और बड़ी डिस्कवरी की, जिसे द दुरंगटन बॉल्स भी बोला जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि लोग यहाँ अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए बड़ी बड़ी कम्युनिटीज बनाया करते थे। इसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और 3D सेंसिंग से हमें ये पता चला है कि स्टोनहेंज के आसपास काफी सारे हिडन स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। मतलब स्टोनहेंज स्ट्रक्चर सिर्फ सार्सन रॉक और ब्लू स्टोन से बना एक स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। रीसेंट स्टडीज से हमें यह पता चलता है कि स्टोनहेंज स्ट्रक्चर के आसपास काफी और भी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें हमने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। एक बड़ी डिस्कवरी थी द एवेन्यू, जो कि एक पाथ था जो स्टोनहेंज को रिवर एवॉन से कनेक्ट करता था, जहां लोग शायद पानी के जरिए आया जाया करते थे, और इसे आप अपने सामने दिख रही इमेज में देख सकते हैं। स्टोनहेंज स्ट्रक्चर के आसपास रहने वाले एंशिएंट सिविलाइजेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो डीएनए एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि यहाँ जो लोग रहा करते थे उनका जेनेटिक कनेक्शन वेस्टर्न यूरोप के अलग अलग पार्ट से सिमिलर मिलता है। मतलब ये एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी थी। स्टोनहेंज आज भी हमारे लिए एक काफी बड़ी मिस्ट्री है। भले ही साइंस ने काफी कुछ सॉल्व किया, लेकिन ऐसी काफी मिस्ट्रीज हैं जो आज भी छिपी हुई हैं और शायद ही कभी हम उन्हें पूरी तरह से जान पाएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि स्टोनहेंज स्ट्रक्चर एंशिएंट लोगों की इंटेलिजेंस और डेडिकेशन का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। हर एक पत्थर, हर एक अलाइनमेंट और हर एक डिस्कवरी हमें हिस्ट्री के उस जमाने की एक झलक देता है जो आज के जमाने से पूरी तरह से डिफरेंट था। तो स्टोनहेंज स्ट्रक्चर को आप एक टूटे हुए मॉन्यूमेंट की तरह नहीं, बल्कि एक आर्किटेक्चरल मार्वल की तरह याद रखें। आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना और कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जय श्री राम।